होडल में हुई कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैली में उमद्दे जन सैलाब को देखकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गदगद होते हुए नजर आए। बीजेपी ने नारा दिया था, खट्टर साहब ने नारा दिया था 2019 के चुनाव में भी दलाल साहब बात कर रहे थे। खट्टर साहब ने नारा दिया था, क्या नारा दिया था? कहा था कि बीजेपी जाएगी इस बार, बीजेपी भाजपा जाएगी 75 पार। नारा दिया था कि नहीं दिया था? मैं पूछना चाहता हूँ। मगर इस बीच में एक और नारा आया, दुष्यंत चौटाला ने नारा दिया, बीजेपी को करो जमुना पार। नारा दिया था कि नहीं दिया था? एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार, पक्के यार बन गए। लोग विश्वासघात करके, जनता के साथ विश्वासघात करके दुष्यंत चौटाला ने समझौता कर लिया और कह दिया कि हम समर्थन दे रहे हैं, 5100 बुढ़ापा पेंशन मिलेगा, इस बात पे समर्थन दे रहे हैं। 5 साल बीत गए। मैं पूछना चाहता हूँ 5 साल के बाद मैं पूछना चाहता हूँ वो 5100 बुढ़ापा पेंशन का क्या हुआ? वो 75% प्राइवेट के अंदर जो रोजगार का आपने कहा था समझौता, उसका क्या हुआ? ना 5100 बुढ़ापा पेंशन का समझौता था, ना 75% प्राइवेट में हरियाणा के नौजवानों को रिजर्वेशन का समझौता था। केवल भ्रष्टाचार का समझौता था, अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था और महकमे बांटकर आपस में प्रदेश की जनता को लूटने का समझौता था। शराब का महकमा कौन ले गया? कौन शराब घोटालों को अंजाम देने का काम कर रहा है? एक्साइज का महकमा कौन ले गया? कौन माइनिंग के महकमे से, खनन के महकमे से प्रदेश को लूटने का काम कर रहा है? फरीदाबाद में कौन लूट रहा है? पलवल में कौन लूट रहा है? गुड़गांव में कौन लूट रहा है? हर जिले के अंदर लूट की किसकी जिम्मेदारी? इस बात का समझौता था। आज अपने लिए तो समझौता कर लिया, लेकिन हरियाणा प्रदेश को मैं चुनौती देता हूँ, जेजेपी पार्टी को चुनौती देता हूँ, जनता को 10 की 10 सीट उनकी जहां से हैं, उस हर सीट पर मैं होके आया हूँ और आज होडल की इस पावन धरा चुनौती देता हूँ। आ जाना मैदान में, एक सीट से भी जमानत नहीं बचेगी। आपकी इस विश्वासघात का बदला हरियाणा के लोग लेने को तैयार हैं। विश्वासघात का बदला लिया जाएगा और आपने जो जमुना पार का नारा दिया था, इस बार आप मिल जाना खट्टर साहब के साथ, दोनों मैदान में आ जाना। इस बार इस सरकार को, हरियाणा की नकारा सरकार को जमुना पार ही नहीं, इस बार गंगा पार छोड़ के आएंगे। आज हम यहाँ पे संकल्प लेते हैं ब्रिज की, आज हम बाके बिहारी लाल की ब्रिज की भूमि से संकल्प लेते हैं। इनको कहाँ छोड़ के आएंगे? गंगा पार छोड़ के आएंगे इनको। अप्रैल में चुनाव हो जाना, आपने ये तोड़ना है, अवश्य देखना है कि आपको क्या जुल्म, ये जो जुमलेबाज हैं, जो झूठे लोग हैं, जिन्होंने इस प्रदेश की और देश की जनता के साथ धोखा देने का काम किया, उन जुमलेबाजों को सबक सिखाने का कार्य जो है अब आप जैसे लोकसभा के चुनाव में अभी आ रहा है। आपने देखना है कि किस तरह से इन जुमलेबाजों ने लोगों को धोखा देने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करूंगा, एमएसपी को मैं देने का काम करूंगा, C2+50 के हिसाब से मैं एमएसपी देने का काम करूंगा। इन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी 2022 तक मैं दुगनी कर दूंगा। इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अगर ये बात झूठी है तो सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? इन लोगों ने झूठ बोल करके 2 करोड़ नौकरी, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी लगनी चाहिए थी। नौकरी लगी 10 साल में 60,30,000। और नोटबंदी की वजह से जो हमारी एमएसएमई, जो हमारी फैक्ट्रियों में, जो हजारों फैक्ट्रियों में ताले लगे, हमारे देश के अंदर लाखों फैक्ट्रियों में ताले लगे, उसकी वजह से देश में 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि कोई भी सरासा नहीं रहेगा जिसके ऊपर छत न हो। ये झूठे लोग बताएं कि क्या कोई झुग्गी झोंपड़ियों में नहीं रह रहे, कोई टीन टप्पर में नहीं रह रहे, कोई कच्चे मकानों में नहीं रह रहे। ये भी आपको देखना पड़ेगा। इन्होंने कहा था कि मैं गंगा और जमुना को मैं साफ कर दूंगा। इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। इन्होंने कहा था
कि 100 दिन के अंदर अंदर मैं महंगाई को कम कर दूंगा। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर काला धन विदेश से मैं यहाँ पर ले आऊंगा, सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। अगर ये बात सच्ची है तो मोदी जी को वोट देना चाहिए, नहीं तो इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। इन्होंने कहा था कि हम 100 समाज स्थिति बनाएंगे। इन्होंने कहा था कि डीजल जो कांग्रेस सरकार 57 रुपए लीटर में बेच रही है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ, डीजल 35 रुपया लीटर मिलेगा। इन्होंने कहा था स्मृति ईरानी सिर पर नाच करके जो गैस को सिलेंडर को कहती थी कि सिलेंडर जो 410 रुपए में कांग्रेस दे रही है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ, हम गैस का सिलेंडर 250 रुपए में देंगे। इन बातों को सोचने की जरूरत है। ये नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज जल थल नभ सब बिकाऊ है। हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, ट्रेनें बेची जा रही हैं, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, सड़कों पर सब पर टोल टैक्स लगा करके पूरा उसका निजीकरण कर दिया है। गोदाम सारे अदानी को दे दिए हैं, बिजली के कारखाने सब अदानी और अंबानी को दे दिए हैं, कोयले की खदानें सब अदानी और अंबानी को दे दिए हैं। मेरे को याद है, मैं एक दिन यहाँ आया था, पलवल में चौधरी करण सिंह दलाल जी ने चर्चा कराया और उन्होंने कहा कि ये हमारा इलाका जो है, पलवल का इलाका, यहाँ धान कम होता है, इस बात से इसको अलग जिला बनाया जाए। उसी चलते में मैं क्या गया था, पलवल जिला बनाएंगे। याद होगा तो यहाँ बैठे इस बात से बनाया था कि तेजी से आगे प्रगति करेगा, आगे जाए और बढ़े। लेकिन इस 9 साल में सुरक्षित, अगर मेरे आंकड़े नहीं है, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, हरियाणा प्रदेश असुरक्षित प्रदेश है, महिलाओं के लिए सेफ नहीं है और महंगाई में नंबर 1 है। मैं बता चुका, तो ना तो रोजगार है, ना किसान की आमदनी है, हर एक काम जरूर करते हैं। रेट तो नहीं बढ़ाते, रेट नहीं बढ़ाते फसल का, लेकिन वेट घटा देते हैं। जो कट्टा 50 किलो का था, आज 40 का कर दिया, पहले 45 किया, 5 किलो घटा दिया, वेट नहीं घटा, वेट घटा देते हैं। ये आपके सामने ये और एक नई चीजें जो आ रखी हैं, परिवार पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी पहचान पत्र और मेरा फसल मेरा ब्यौरा। अरे किसान का फसल तो खेत में आई पड़ी है, दाने निकले हुए हैं, ऊपर से राम गरज रहा है, लेकिन अपनी जिदस लेके जाता मंडी में, जब तक वो उसका नंबर नहीं आएगा, तीसरे में राम गरज जाएगा, उसकी फसल खराब हो जाएगी। तो ये काम, तो ये आपके सामने। अब आप जाएंगे, जैसे उदयवान जी ने कहा घर घर जाएंगे, तो आपसे पूछेंगे लोग। मैं 2 बात आखिर में कहूंगा आपको, आपसे पूछेंगे भाई ठीक है 2014 तक हरियाणा नंबर 1 था, अब पिछड़ गया, अब कांग्रेस की आएगी सरकार, तो आप क्या करोगे? तो भाई मैं बता रहा हूं हम क्या करेंगे। सरकार आने पर अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपया महीना करेंगे। 6,000 रुपये को 6,000 दिया